पर लगा था ब्रह्म हत्या का दोष। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने की थी शिव जी की विशेष आराधना एक खास मंदिर में, जिसके बाद वो इस दोष से मुक्त हो गए थे। इस मंदिर और इससे जुड़ी और भी बातें आज हम करेंगे और साथ ही अनूठे शिव मंदिर की चर्चा समय स्पेशल में होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। राम की आराधना, जी हां, श्री राम ने की थी भोलेनाथ की आराधना एक विशेष स्थान पर। सबसे पहले नजर डालते हैं इस स्थान और इससे जुड़ी कुछ खास बातों पर। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम है रावण। तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। श्री राम और रावण की सेना का युद्ध। जिसमें मृत्यु को प्राप्त हुए थे कई योद्धा। रावण को मिली थी हार। श्री राम ने जीता था युद्ध। इसी युद्ध के बाद उन्हें लगा था ब्रह्म हत्या का दोष, जिसके निवारण के लिए राम, लक्ष्मण और पवन पुत्र हनुमान आए थे नर्मदा के किनारे, जहां उन्होंने 24 साल की शिव जी की उपासना की। जबलपुर के पास है वो स्थान। जी हाँ, पुराणों में वर्णित ये वही लम्हेटा घाट है जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या का दोष लगने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी यहाँ आए थे। कहा जाता है कि इसी जगह पर उन्होंने दोष मुक्ति के लिए शिव जी की एक दो नहीं बल्कि 24 साल तक उपासना की। लंका विजय के बाद राम को और हनुमान जी महाराज को जो है वो ब्रह्म हत्या का दोष राम को लगा। उस ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण हेतु जो है वो अयोध्या से अपने भाई के साथ और हनुमान जी महाराज के साथ इस जवालीपुरम के त्रिपुर तीर्थ परिक्षेत्र में, जिसको हम ज्योतिषमती नगरी भी इसको कई लोग बोलते हैं, इस ज्योतिषमती नगरी इस त्रिपुर तीर्थ में संस्कार धाम की नर्मदा खंड में यहाँ राम ने 24 वर्ष यहाँ बिताए। जबलपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है लम्हेटा घाट, जहां शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। संतों के मुताबिक यहाँ के कुंभकेश्वर मंदिर में आज भी वो पिंडी स्थापित है जिसकी भगवान राम ने उपासना की थी। संत बताते हैं कि वैसे तो कई स्थान है जहाँ श्री राम ने पूजा की है, लेकिन ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने सबसे लंबे समय तक शिव जी की पूजा की और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। प्राचीन मंदिर, और इस मंदिर के अंदर जो प्राचीन पिंडी है वो इस बात का प्रमाण दे रही है कि यहाँ पर राम, लक्ष्मण और हनुमान जी द्वारा स्थापित जो है यहाँ पर शिवलिंग है, जिसे कुंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। नर्मदा के किनारे बसा कुंभकेश्वर मंदिर चारों ओर से हरियाली से घिरा है। इस मंदिर की लोगों के दिलों में गहरी आस्था है, इसीलिए भोलेनाथ की पूजा करने के लिए कई कई पीढ़ियों से श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। महादेव का मंदिर है और यहाँ मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ
और इसके बारे में हमारे माता पिता और इवन दादाजी तक ने बताया था कि वो लोग भी यहाँ पे दर्शन करने आते थे। कहा जाता है कि भगवान राम शिव जी के बड़े उपासक थे। यही कारण है कि नर्मदा के किनारों पर भगवान राम की शिव उपासना के कई जगह प्रमाण मिलते हैं। लम्हिटा घाट के पास बना कुंभकेश्वर मंदिर ऐसे ही स्थानों में से एक है। हरप्रीत रिंग, सहारा समय, जबलपुर। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं समर्थ भैया जी, जो कि इसी मंदिर में महंत हैं। उनसे हम बात करेंगे। समर्थ जी, बहुत स्वागत आपका सहारा समय पर। हम थोड़ा और विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। हालांकि एक रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन आपकी जुबानी हम और विस्तार से जानना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में, इसकी महिमा के बारे में। हेलो समर्थ जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ 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 जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि इस मंदिर की क्या महिमा है और लोगों की इतनी आस्था क्यों है इस मंदिर में? देखो, जैसे कि भारतवर्ष में सभी को ज्ञात है कि राम ने सागर के तट पर शिव उपासना की है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में रामेश्वरम के नाम से जगत विख्यात है। लेकिन नर्मदा के तट पर भी ऐसे हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में वो प्रमाण मिलते हैं कि राम रावण युद्ध के बाद पश्चात जो है नर्मदा के तट पर जिसे जवालीपुरम का ये त्रिपुर तीर्थ परिक्षेत्र बोला जाता था उस समय, और यहाँ पर 24 वर्षों तक राम ने अपने भाई के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और हनुमान जी के साथ में 24 वर्षों तक शिव उपासना की, इसका प्रमाण है। और इसको कुंभेश्वर महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में जो शिव भक्त हैं उनको जो भी 12 ज्योतिर्लिंग और सागर के तट पर राम ने शिव उपासना की, रामेश्वरम के नाम से विख्यात है, लेकिन नर्मदा के तट पर ये कुंभेश्वर के नाम से विख्यात है। इसका प्रचार प्रसार या जिस तरीके से होना चाहिए ऐसा नहीं हो पाया। अयोध्या कहते हैं राम की जन्मभूमि है, और ये संस्कारधानी जवालीपुरम का नर्मदा का तट जो है वो राम जी के 24 वर्षों की साधना स्थली के प्रमाण है। एक ही गिलहरी में 2 शिवलिंग को स्थापित किया। जो बड़ा शिवलिंग आप देख रहे होंगे वो राम के द्वारा, और जो लघु छोटा शिवलिंग है वो लक्ष्मण के द्वारा। यहाँ पर कहते हैं जब 24 वर्षों तक राम ने यहाँ शिव उपासना की लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ, तो इस शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता और पृथ्वी भूमंडल के समस्त ऋषि, साधु संत और सप्त ऋषि जो है वो नर्मदा के इस तीर्थ पर आए। और कहते हैं कि कुंभेश्वर नाम क्यों पड़ा, घड़े को जो है कुंभ बोला गया, और सब तीर्थों का जल जो है सिद्ध महात्मा और सप्त ऋषियों के माध्यम से, सब तीर्थों का जल से इस पिंडी का, शिवलिंग का अभिषेक सप्तऋषि, सिद्ध महात्मा, उस समय जो राजसी और महर्षि थे और समस्त देवी देवताओं ने राम के सानिध्य में यहाँ पर जो घट मतलब कुंभ और सब तीर्थों का जल जो देव और सिद्ध महात्मा लाए हुए थे, इस शिवलिंग का उन्होंने अभिषेक किया। और यहाँ पर ये भारतवर्ष का वो प्राचीन शिवलिंग है जहाँ पर स्वयं साक्षात देवादिदेव महादेव प्रकट हुए राम जी के समक्ष, और राम के तपोबल से जो शिवलिंग का तेजोमय था जी, वहाँ पर शिव ने, कहते हैं पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर शिव ने अपनी कला को प्रकट किया कुंभ में, मतलब घट में। तो इसको कुंभेश्वर महादेव बोला गया है। मतलब कुंभेश्वर मतलब कि कुंभ मतलब घट, घट में सब तीर्थों का जल इधर पर आया, लेके आए सप्तऋषि सिद्ध महात्मा, और उन तीर्थों के जल से शिवलिंग का अभिषेक हुआ, जिसके कारण कुंभ में वो तीर्थों का जल आया, इसके कारण इसको कुंभेश्वर महादेव बोला गया। यहाँ पर जी इतनी विस्तार से आपने हमें इस मंदिर के बारे में समझाया, जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमें समय स्पेशल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, तुरंत लौट रहा है। शहर चला जाऊंगा तो किस्मत चमक जाएगी।